में बाइक ठीक कराना आया। बाइक ठीक करने के बाद में जो मेरे पैसे बैठे, मैंने उससे पैसे मांगे। कितने पैसे बैठे थे? 180 रुपये बैठे थे। अच्छा। वो मुझको 100 रुपये देने लगा। मैंने मना करा, जो सामान डला उसके पैसे दे दो। गुस्से में धमकी देके मुझे बोले, ले पूरे पैसे काट, 500 रुपये देके तुझे भुगतेंगे हम। ने मेरे खिलाफ 50,000 रुपये जुर्माना करके उसमें भेज दिया। अगर मेरे साथ में नाइंसाफ़ी की गई तो मैं 2 बच्चे हैं और 2 हमें सबके सामने जाके कप्तान साहब के यहाँ पहुँच के मैं सुसाइड करूँगा अपना। एक बिजली कर्मचारी का दबंगई का मामला सामने आ रहा है। मैं इस वक्त बुलंदशहर के धमड़ाटी पर मुस्तफागढ़ी में मौजूद हूँ। बाइक मिस्त्री के ऊपर तकरीबन 50,000 रुपये का जुर्माना ठोक दिया गया है विद्युत विभाग की तरफ से। और वो जुर्माना इसलिए ठोक दिया गया कि इन्होंने जो विद्युत विभाग कर्मचारी है उनकी बाइक से जो बाइक ठीक की थी उसके पैसे मांग लिए थे। क्या मामला था भैया जी, ये कौन सी जगह है? ये धमड़ाड्डा है बुलंदशहर में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शकील। क्या हुआ बताइए थोड़ा सा। हुआ ये था, साजिद है का लाइनमैन धमड़ाड्डे का, मेरे पास में बाइक ठीक कराना आया। बाइक ठीक करने के बाद में जो मेरे पैसे बैठे, मैंने उससे पैसे मांगे। कितने पैसे बैठे थे? 180 रुपये बैठे थे। अच्छा। वो मुझको 100 रुपये देने लगा। मैंने मना करा, जो सामान डला उसके पैसे दे दो, मजदूरी मत दो, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने मतलब गुस्से में धमकी देके मुझे बोले, ले पूरे पैसे काट, 500 रुपये देके तुझे भुगतेंगे हम। मैं पीछे रहता हूँ, यहाँ मेरी दुकान है रेंट की और पीछे मकान है मेरा। तो उसमें FIR कर दी। रेंट का है या अपना मकान? दोनों रेंट के। अच्छा जी। अब उसमें 5 मई को इन्होंने मेरे खिलाफ 50,000 रुपये जुर्माना करके उसमें भेज दिया। अब मेरे पास में 3-4 महीने बाद आया, मुझे पता चला कि तुम्हारे जुर्माना आया, जिसमें कि मैं अब तक तो मैंने कोई चोरी नहीं गई। पूरी गली वाला कोई कह दे तो और 10,000 रुपये फालतू दूंगा मैं, कोई भी कह दे। अब आपके पास में बता रहे हैं कि जेई साहब का जो दाएं बाएं से कॉल करवाई जेई साहब ने कि भाई हमारा कंप्रोमाइज़ कुछ ऐसा। कंप्रोमाइज़ था, मैंने जो कप्तान साहब हैं श्लोक जी, बहुत बेहतरीन आदमी है वो, उन्होंने मेरी सुनी। मैं DM साहब के पास भी गया, मेरा सामने आया, वो बोले कि कोई चिंता नहीं, आपकी मैं जज कराऊंगा। जो उन्होंने जेई साहब को बुलाया, जेई साहब ने उसमें देखा, बोले कि मैं गलती से इसमें फंसा दिया हूँ आपकी FIR में। अब गलती से फंसाने के चक्कर में वो कहने लगे, चलो मैं आपका क्या नाम है क्लियर कर दूंगा इसमें। एक साजिद खान पत्रकार है यहाँ पे, उन्होंने मुझसे बोला कि आपका मैं कंप्रोमाइज़ करा दे रहा हूँ, आ जाओ मेरे पास में। मैं उनके पास में थोड़ी देर लेट गया, जय साहब वहाँ चले गए। फिर हमारे सामने एक मेंबर साहब रहते हैं हारून भाई, उनसे कॉल करी, कहिए हमारा कंप्रोमाइज़ करा दो, हमसे गलती से इसकी FIR हो गई। बोला ठीक है, कोई दिक्कत है, कर लेंगे। उसके बावजूद हमारे वालिद साहब से कहते रहे जय साहब कि इनका कर रहा हूँ। आश्वासन देते रहे मगर कोई हाँ मुझसे कह दिया आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको खत्म करा दूंगा इसे। आज तक भी खत्म नहीं कराया। एक जांच कराई। कितना समय हो गया होगा? तकरीबन 3.5 महीने हो गए मुझे भगते भगते अब तक। क्या कहेंगे इस बारे में, जिस तरह से इनको सताया गया है ये बता रहे हैं और जगह जगह जाकर ये जो है अपनी गुहार लगाते नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में विद्युत विभाग? इस बारे में हम तो सर यही कहेंगे कि जो नाजायज़ सताए जा रहे हैं, ये गरीब आदमी है, ये अपना पेट भरता है, बच्चों को किराए पे रहता है ये आदमी, तो इसलिए पूरा माननीय मुख्यमंत्री से पूरा वो है कि ये जो अवैध वसूली चल रही है इसको पूरी तरीके से नष्ट करा जाए यहाँ से। बिल्कुल वाकई दबंगई दिखाई गई। पहले इनसे जैसे इन्होंने 180 रुपये लाइनमैन से मांगे तो वो इस बात पर भड़क गए कि मुझसे 180 रुपये क्यों मांग लिए, क्योंकि वो बिजली के कर्मचारी हैं, इनकी बिजली कभी भी काट सकते हैं, किसी की भी बिजली काट सकते हैं, क्योंकि उनके पास पावर है और वो पावर का इस्तेमाल अपने जो मिली भगत से जो उनके ऊपर अधिकारी बैठे हुए हैं उनके ज़रिए से करते हैं। और जो लाइनमैन है वो कह रहे हैं कि 5 तारीख की उसमें मैं नहीं था। और देखो मुंह पे ढाटे बांध के अवैध वसूली करते हैं उनका। मेरे पास में एक वीडियो है, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए वीडियो हमें दे दीजिएगा, हम उसको भी प्रसारित कर देंगे बिल्कुल वीडियो को। तो वो ढाटा लगा के आए थे यहाँ? इसमें वीडियो है, आपको दिखाता हूँ मैं। दिखाइए। ये रही वीडियो, दिखाता हूँ आपको मैं। देखो ये रही, ये वीडियो है 5 मई की है ये। कहता हूँ मोदी जी से कहता हूँ और योगी जी से कहना चाहता हूँ, अगर मेरे साथ में नाइंसाफ़ी की गई तो मैं 2 बच्चे हैं और 2 हमें सबके सामने जाके कप्तान साहब के यहाँ पहुँच के मैं सुसाइड करूँगा अपना, अगर मेरे सामने अगर ये मामला संज्ञान में न लिया गया तो। अरे भाई ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से जो विद्युत कर्मचारी हैं वो अपनी दबंगई दिखा रहे हैं। अगर उनका काम सस्ते में नहीं किया गया तो वो फिर इस तरह से जुर्माना कर देंगे। गरीब आदमी है, कहाँ जाए? SSP से गुहार लगा रहे हैं, DM से गुहार लगा रहे हैं, उनके ऊपर जो विद्युत विभाग के संबंधित कर्मचारी है उनके पास में जा रहे हैं, मगर अभी तक कोई इस तरह की सुनवाई नहीं हो पाई कि इनके ऊपर जो जुर्माना लगा हुआ है वो हटा दिया जाता। ये कितना पैसा आप कमा लेते होंगे? जी 200-250 रुपये मजदूरी होती है, कभी होगी कभी नहीं हुई। हाँ,
काम के ऊपर बात है, काम के ऊपर डिपेंड काम है अगर ज़्यादा आ गया तो जी, फिर ज़्यादा 250-300 रुपये हो गई, वरना वो भी नहीं रहे। अगर आपको ऐसा पता होता कि जो बिजली वाले हैं अगर उनसे हम पैसे मांगेंगे तो हमारे ऊपर 50,000 का जुर्माना ठोक देंगे, तो पैसे नहीं मांगते आप? नहीं, मैं नहीं मांगता। हैं? नहीं। हाँ, मगर अपने बच्चों का भरण पोषण भी करना ज़रूरी है, बच्चों को पालना भी बेहद ज़रूरी है, जिसके लिए ये काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और इसी से अपने बच्चों को पाल रहे हैं। जो क्या नाम है उनका, किसका? जिन्होंने जुर्माना ठोका है? ये जई साहब और साजिद दोनों मिलकर, साजिद लाइनमैन है और जाबिर जो है जई, दोनों है। साजिद साहब को जो है बुरा लग गया कि 180 रुपये की जो भारी भरकम रकम है वो उनसे आखिर क्यों मांग ली गई। अच्छा ये बताओ भाइयों, कोई और कुछ कहना चाहते हो? बिजली वालों के खिलाफ कोई मामला कुछ आपके संज्ञान में हो, कुछ कहोगे? नहीं भाई, मैं क्या कह सकता हूँ। हाँ, दहशत इस कदर है, यही तो दहशत है। बहुत सारे लोग हैं, दिखाओ सबको, दिखाइए, बहुत सारे लोग हैं। अब इन सबको ये डर है कि अगर बिजली वालों के खिलाफ एक शब्द ही हमने बोल दिया तो हम कैमरे में आ जाएंगे और आने के बाद में सीधा छापा उनके घर पर भी लग सकता है। और जिस तरह से इनके ऊपर जुर्माना ठोक दिया गया 50,000 की रकम का, हो सकता है कि जो उनके खिलाफ बोलेगा 1 लाख का जुर्माना उसके ऊपर ठोक दिया जाए। मेरे ऊपर भी ठोक सकते हैं भैया, मैं भी बिजली चलाता हूँ, मगर 1 नंबर की जलती आ जाना। हाँ, 4 साल मुझे हो गए कहाँ पे? यही इनके, ये ऊपर रहते हैं, मैं नीचे रहता हूँ। हाँ अभी जो आए हो आप, हाँ, तो 4 साल मुझे हो गए, चोरी आज तक नहीं की हमने। चोरी नहीं किया। नहीं। ये क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम हनीफ है। मेरे घर पे अभी इन्होंने छापा मारा करा है और 1.5 लाख रुपए का बना के भेजा है। तो क्या चोरी वोरी कर रहे होगे आप? नहीं, कोई चोरी नहीं कर रही थी। हमारे यहाँ सिर्फ होती है जो खंबे पर लाइट लगी होती है नहीं, उसका स्विच लगा हुआ था ऊपर चटक में, हाँ। उसको देख के दुकाई डबल तार डाल रखा है इन्होंने, अच्छा, उसी को लेकर उसी को डाल के उसके 1.5 लाख बाद का जुर्माना, लाइट काट दी? हाँ, लाइट 1.5 लाख रुपए कर दिया। लाइट काट दी आपकी घर की? लाइट भी मीटर भी लेके फाल के। उसके बाद दोबारा आए थे बिजली वाले, जो पुलिस वाले साथ आए थे, उन्होंने पचा के देखा, बोले जाके दिखाओ। उन्होंने जाके देखा तो बोले स्विच लगा हुआ है, इसे नीचे उतार दो, और तो वही देख के हम सब होता, हमने उस तार उतार दिया। फिर आपसे कभी कोई ऐसी बात तो नहीं हुई कि भाई कंप्रोमाइज़ की कोई बात हुई हो कभी? कंप्रोमाइज के लिए हमसे कोई बात नहीं हुई। जहाँ मीटर लगा हुआ है यहाँ पर हमें लेकर आए हैं, कौन सा, यही मीटर है? जी हाँ, ये मीटर लगा हुआ है। तो इसी मीटर की वीडियो है इनके पास? जी हाँ, इसको तो बता तार रहे कौन सा बता रहे थे कि चोरी हैं। का? जी, वो बैकग्राउंड बता रहे हैं, जैसे इसके क्या नाम है, जो पीछे बैकग्राउंड में लाइट पड़ के दिख रहा है, हाँ। उसको बता रहे हैं कि ये क्या चोरी दिख है। रहा है? जैसे जैसा कि तार ये परछाई आ रही है ना, हाँ। परछाई को बता रहे हैं कि ये चोरी है। ये चोरी है? जी। और अच्छा। जिसमें कि जो जाबिर जई हैं वो अपने आप कबूल कर रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई है, मैं इसको ख़त्म करा दूंगा। उसके बावजूद मैंने उन्हें कहा कि ख़त्म करा दो, उसके बावजूद भी नहीं माने। ये हमारे गली वाले हैं, अगर कोई भी कह दे कि जी इसने चोरी करी है तो बाहर से कह रहे हैं कि यहाँ से चोरी कर रहे हैं, अलग से तार जोड़ रखे हैं। जी जी तार तो यहाँ से कोई ऐसे तो बाहर से नहीं जोड़ सकता जी। भाई, सरेआम जो है। क्यों चाचा, क्या सच्चाई है, आप बताएं थोड़ा सा। देखो, इन्होंने ना तो कभी चोरी करी, ना इनके हमने कभी तार डलते हुए देखे, और मैं क्या, आप किसी से भी हम मालूम कर लो। और ये जो बनी है और ये बतला रहे हैं, ये सच बात है। ये तो किराएदार है, हाँ। इसमें एसी भी और वो भी और जने क्या क्या दिखा दिया। अच्छा। लेकिन है कुछ नहीं इसमें, है ये तो कुछ किराए नहीं। पर रहता है बेचारा।